नमस्कार, जोहारी। चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राज्य में 2024 लोकसभा चुनाव तक 60% लोगों को जोड़ेगा आरएसएस। वोट प्रतिशत बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 2024 लोकसभा चुनाव में झारखंड में 60% लोगों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति बनाई है। अब तक विधानसभा चुनाव में 30 से 35% और लोकसभा चुनाव में 40 से 45% लोग भाजपा के पक्ष में वोट देते हैं। इसे बढ़ाकर क्रमशः 50% और 60% तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संघ ने अपने विभिन्न अनुषंगिक संगठनों के साथ राज्य में शारदा ग्लोबल स्कूल में 3 दिवसीय बैठक की और इसमें इन संगठनों के करीब 200 अधिकारियों ने भाग लिया। धार्मिक क्षेत्रों में काम करने वाले संगठनों को छोड़ सेवा क्षेत्र में काम करने वाले सभी संगठनों को आरएसएस ने निर्देश दिया कि वो हर वर्ग, हर धर्म और क्षेत्र में सेवा कार्यों को और भी तेज करें और सभी की सेवा करें। बल्कि अगर आदिवासी अभी नहीं जागेंगे तो अपने अधिकार की लड़ाई से पीछे हटेंगे तो दूसरे लोग हावी होंगे। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से हम सभी पीछे रह जाएंगे। हम सभी जीवन भर दारू, मुर्गा, हड़िया एवं पैसे के चक्कर में वोट डालते रहेंगे। उक्त बातें खूंटपानी प्रखंड क्षेत्र के ऊपरलोटा गांव में आदिवासी बचाओ महारैली को सफल बनाने हेतु संपर्क अभियान कार्यक्रम के दौरान आदिवासी हो समाज युवा महासभा के महासचिव गब्बर सिंह हेम्ब्रम ने कही। गब्बर सिंह हेम्ब्रम ने कहा कि गांव-गांव संपर्क अभियान के माध्यम से अपील की गई है कि समाज में बाहरी शक्ति का प्रवेश तेजी से बढ़ रहा। महतो कुर्मी अब आदिवासी बनने चल बैठे हैं। सामाजिक जागरूकता सहित शिक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य के मामले में हम सभी गैर जिम्मेदार बने हैं। इससे सामाजिक और आर्थिक नुकसान होगा। इसका सीधा तात्पर्य यही है कि हम सभी सामाजिक स्तर पर जागरूक हों। विभिन्न रूप से सामाजिक विकास हेतु आदिवासी हो समाज और महासभा और आदिवासी हो समाज युवा महासभा से जुड़ जाएं। बल्कि राज्य के हजारों युवाओं का भविष्य अधर में रूल बुक नहीं बनने से खत्म हो रही उम्र। झारखंड के अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर असमंजस में है। नियुक्तियां नहीं होने से हजारों युवाओं की उम्र सीमा समाप्त हो गई है, जबकि हजारों की उम्र खत्म होने वाली है। फिलहाल नियुक्ति के लिए युवाओं को इंतजार और भी करना पड़ रहा। ऐसा रूल बुक बनाने में विलंब होने के कारण ये हो रहा। नियुक्तियों में होने वाले विलंब एवं प्रतियोगिता परीक्षा प्रक्रिया रद्द करने को देखते हुए अभ्यर्थियों में उम्र सीमा को लेकर संशय की स्थिति बनी है। नियुक्ति में विलंब एवं बार बार प्रक्रिया रद्द करने के कारण हजारों अभ्यर्थियों की उम्र सीमा पहले ही समाप्त हो गई है। अब 12 परीक्षाओं को रद्द किया गया है और इसमें भी हजारों ऐसे अभ्यर्थी शामिल थे जिनका यह अंतिम अवसर था। झारखंड में स्कूलों को मान्यता देने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी रूल बुक के तहत पहले संस्थानों को ऑफलाइन आवेदन देना होता था। इसके बाद इसमें जिला स्तर से लेकर मुख्यालय स्तर तक कार्रवाई होती थी और इसमें समय भी ज्यादा लगता था। अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसमें और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने का निर्णय कर लिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने इसके लिए सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिए गए निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार रूल बुक के तहत मान्यता के लिए संस्थानों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएं। बल्कि राज्य में गर्मी की दस्तक, 5 दिन में चढ़ेगा पारा, झुलसाएगी धूप। झारखंड में अब गर्मी बढ़ने के आसार बढ़ गए। दिन बड़ा होने के साथ साथ कड़ी धूप हो रही है। आने वाले 5 दिनों के दौरान झारखंड के आसपास बारिश का कोई सिस्टम नहीं है। बारिश होने के आसार नहीं होने से राज्य में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है। राज्य में सुबह के तापमान में भी इजाफा होगा और आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान दोनों तापमान में वृद्धि हुई है। राज्य के अन्य भागों में भी तापमान बढ़ गया है। बल्कि झारखंड के गांव में जंगली हाथियों ने उत्पात मचाए रखा है। आए दिन कहीं न कहीं हाथियों के हमले की खबरें सामने आती रहती है और इन हमलों में किसी न किसी ग्रामीण की जान चली जाती है। ऐसा ही एक मामला लातेहार जिले के बालूमठ ब्लॉक के मसियातू गांव में सामने आया है। यहाँ पर जंगली हाथी के हमले में महिला की मौत हो गई। महिला के पीठ पर उसका 4 साल का बेटा भी बंधा हुआ था। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर हाथी ने उसे छोड़ दिया और जंगल की तरफ भाग निकला। घटना के बाद से पूरे गांव में सनसनी फैली है। ग्रामीणों को डर है कि कहीं फिर से हाथी हमला न कर दे। लातेहार जिले के बालूमठ ब्लॉक के मसियातू गांव में हाथी ने अपने सूंड में 35 साल की मुनिया देवी पत्नी दुखना तुरी को फंसा लिया और मुनिया के पीठ पर उसका 4 साल का बेटा भी मौजूद था। उसके बेटे को छोड़कर उसे पटक दिया। राज्य के रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनावी सभा करने पहुंचे। चुनावी सभा में हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्षी पैसा देने आए तो रख लें, लेकिन अपने वोट विवेक से डालें। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गोला हाई स्कूल के मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करने पहुंचे। सभा में कई मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी अगर पैसा देने आए तो मतदाता उसे ले लें। हेमंत सोरेन ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के प्रचार प्रसार की कमान आप लोग अपने हाथों में संभाल लीजिए। आज जो लोग पैसा बांट रहे वो पैसा रख लीजिए, साथ ही खाना खाकर सो जाएं और हजम कर जाएं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव बेदिया ने बताया कि महागठबंधन के प्रत्याशी भारी मतों से जीत हासिल करेंगे, जिस पर आशीर्वाद मुख्यमंत्री का रहेगा और निश्चित तौर पर वो जीतेंगे।
उनका रामगढ़ में सुरेश महतो ने बोला हमला, रामगढ़ के विकास को लेकर यूपीए के पास कोई विजन नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद महागठबंधन की सरकार को ना तो झारखंड के इतिहास का बोध है और ना ही वर्तमान और भविष्य को लेकर कोई विजन और प्रतिबद्धता है। ये बातें आजसू सुप्रीमो सुरेश महतो ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नगर परिषद अंतर्गत वार्ड नंबर 27 हुआ गोबरदहा पार्टी, वार्ड नंबर 28 एवं वार्ड नंबर 32 कुरुम गांव में आजसू पार्टी के द्वारा उपचुनाव को लेकर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। सुरेश महतो ने कहा कि भविष्य के झारखंड का स्वरूप कैसा हो, इसे लेकर पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल में सरकार ने ना तो कोई योजना बनाई और ना ही कोई रोडमैप तैयार किया गया है। रामगढ़ के विकास को लेकर सरकार के पास कोई विजन नहीं है। राज्य में राजमहल संसदीय सीट भाजपा के लिए चुनौती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा तीसरी बार जीतने के प्रयास में लग चुकी है। मिशन 2024 को लेकर हर राज्य और हर दल के लोग तैयारियों में जुट चुके हैं और झारखंड भी इसे अछूता नहीं है। झारखंड में तो 2024 में विधानसभा का चुनाव भी होना है। बीजेपी ने झारखंड में पिछले लोकसभा चुनाव में 14 में से 12 सीटों पर अपना परचम लहराया था। मोदी लहर के बावजूद भाजपा झारखंड की राजमहल और चाईबासा सीट नहीं जीत पाई। 2014 और 2019 दोनों ही लोकसभा चुनाव में भाजपा राजमहल की सीट नहीं जीत पाई। कांग्रेस को तो इस बात का मलाल है कि उसके नेता रहे विजय हांसदा झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में शामिल हो गए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर राजमहल सीट जीत ली। अब भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव में बड़ी चुनौती झारखंड की चाईबासा और राजमहल सीटें होने वाली है, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में मोदी लहर में भी राजमहल सीट पर पराजय झेलने वाली भाजपा इस बार हर हाल में जीत हासिल करना चाह रही है। इसके विपरीत झारखंड मुक्ति मोर्चा तीसरी बार इस सीट को जीतने के लिए रणनीति पर काम कर रही है। राजमहल सीट साहिबगंज जिले में है। साहिबगंज जिले से सटी गंगा नदी झारखंड की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। भविष्य में यहाँ से व्यापार की असीम संभावनाएं बन रही है। केंद्र सरकार गंगा नदी पर मल्टी मॉडल पोर्ट और पुल का निर्माण करा रही है। इससे यह क्षेत्र सीधे सीधे उत्तर पूर्वी राज्यों से जुड़ जाएगा। राजसू अध्यक्ष सुरेश महतो ने हेमंत सरकार को बताया झूठा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मासूम बच्चे पर वोट मांगते हैं मुख्यमंत्री। आजसू अध्यक्ष सुरेश कुमार महतो ने कहा कि राज्य की वर्तमान यूपीए सरकार लोगों को झूठा आश्वासन दे रही है, राज्य के लोगों को ठग रही है। यह सरकार विकास विरोधी है। राज्य के आदिवासी मूलवासी को लेकर इस सरकार ने धोखा दिया है। पिछड़ों को आरक्षण से लेकर स्थानीयता के मुद्दे को उलझाया है और यह सरकार सदन में भी विधायकों की नहीं सुनती है। श्री आजसू महतो ने कहा कि आजसू पार्टी ने राज्य गठन से लेकर उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। झारखंडी विषयों को लेकर यह पार्टी चिंतन एवं चिंता करती है। वर्तमान सरकार वोट बैंक की राजनीति में सारे अहम मुद्दे उलझा रही है। राज्य के पलामू जिले के पांकी की घटना को रामगढ़ उपचुनाव से जा रहा जोड़ा। बीजेपी ने कहा कि आस्था पर प्रहार होगा तो प्रतिकार भी होगा। महाशिवरात्रि से पहले पलामू के पांकी में हुई घटना के बाद से सियासत भी तेज है। पूरे मामले को लेकर सियासी मायने भी निकाले जा रहे कि इसका असर रामगढ़ उपचुनाव में हो सकता है। सत्ताधारी दल की माने तो पांकी की घटना ऐसे समय में हुई है जब रामगढ़ में चुनाव है। जब भी कहीं चुनाव होता है तो उससे पहले चुनावी लाभ लेने के लिए ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। वहीं सत्ताधारी दल के आरोप पर बीजेपी सांसद ने पलटवार करते हुए कहा कि आस्था पर प्रहार होगा तो उसका प्रतिकार भी होगा। महाशिवरात्रि से पहले पलामू के पांकी में हुए उपद्रव के बाद से सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। वहीं सत्ताधारी दल पांकी की घटना को रामगढ़ उपचुनाव से जोड़ रही है। सत्ताधारी दल की माने तो बीजेपी रामगढ़ उपचुनाव में लाभ लेने के लिए ऐसी घटना करवाती है। झारखंड के धनबाद में नाबालिग लड़की से छेड़खानी करना पड़ा महंगा। जिंदगी और मौत से जूझ रहा युवक। धनबाद जिला के तोपचाची थाना क्षेत्र अंतर्गत कतरी जोरैया गांव में बर्तन धो रही एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी करना एक युवक को महंगा पड़ गया। ग्रामीणों ने युवक को इतना पीटा कि उसकी हालत गंभीर हो गई है। मामले की सूचना मिलने के मौके पर तोपचाची पुलिस पहुंची और आरोपी युवक को बेहोशी की हालत में तोपचाची साहू बिहार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया, जहां पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद उसे सीएचसी में भर्ती किया गया है। मांझी परगना महाल ने पारसनाथ पहाड़ संताल आदिवासियों को सौंपने की मांग को लेकर जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय पर प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट का नेतृत्व तोरोफ परगना दशमत हांसदा ने किया। पारंपरिक हथियारों एवं ढोल नगाड़ों के साथ सैकड़ों लोगों के प्रदर्शन से कुछ देर के लिए मुख्य सड़क जाम हो गई। दशमत हांसदा ने बताया कि पारसनाथ पहाड़ आदि काल से आदिवासियों का सर्वोच्च धार्मिक स्थल है और उनके इष्ट देवता निवास करते हैं, जिनकी संताल समुदाय पूरे रीति रिवाज से पूजा अर्चना करता है। दशमत हांसदा ने कहा कि पारसनाथ पर्वत हमारा सर्वोच्च देवस्थान जुग जाहिरगढ़ एवं मांझी थान है और जुग जाहिरगढ़ में संताल समुदाय के सर्वोच्च इष्ट देवता मरांग गुरु का वास है, जहां पर विश्व भर के संताल एवं शरणा धर्मावलंबी फागुन माह में बाहा एवं बैसाख पूर्णिमा को लौ बीर बैसी सेंद्रा पर्व मनाते हैं। 1000 करोड़ के खनन घोटाला केस में अब साहिबगंज एसपी से पूछताछ की जाएगी। ईडी ने जारी किया समन। साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन से जुड़े मामले में जल्द ही वहां के एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा से ईडी पूछताछ करेगी। ईडी के आला अधिकारियों के मुताबिक उन्हें इस मामले में समन जारी किया जाएगा। अवैध खनन के मामले में ईडी साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। दोनों बार की पूछताछ के बाद उनके बयान से आए तथ्यों के आधार पर ईडी ने साहिबगंज एसपी को समन करने का फैसला किया है। हालांकि अभी समन की तारीख तय नहीं की गई है। साहिबगंज में गंगा नदी के रास्ते अवैध तस्करी के मामले में नाव जब्त की गई थी। इस मामले में चालकों की गिरफ्तारी के बाद
पूछताछ के दौरान दाऊ यादव का नाम उभरकर सामने आया था, लेकिन साहिबगंज पुलिस ने इस मामले में दाऊ यादव को आरोपी नहीं बनाया था। इस मामले में साहिबगंज डीसी से जब पूछताछ की गई थी तब उन्होंने पूरा दोष पुलिस पर मढ़ दिया था और अपने बयान में कहा था कि इस मामले में साहिबगंज एसपी को कार्रवाई करनी चाहिए थी। अलग राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि वैश्य समाज को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। सौंडी कल्याण परिषद जमशेदपुर की ओर से ईसीसी क्लब हाउस में पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया और मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि वैश्य समाज चाहे तो कोई भी काम कर सकते हैं, कोई पद ऐसा नहीं जो हासिल नहीं कर सकते। समाज को खुद को पिछड़ा हुआ नहीं समझना चाहिए। इस दौरान मंत्री ने वादा किया कि सौंडिक समाज को भवन के लिए जमीन उपलब्ध करवाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि वैश्य समाज को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नंदलाल साहू ने समाज की एकजुटता पर जोर दिया और कहा कि झारखंड में उनकी आबादी 25% से अधिक है। नई कमेटी ने काफी अच्छा आयोजन किया है। अलखर आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखर मनु ने दावा किया कि मरांग बुरु पारसनाथ पहाड़ पर आदिवासियों का जुग जाहिर थान पूजा स्थल ऐतिहासिक सच है। अंग्रेजों के समय प्रीवी काउंसिल लंदन के द्वारा 1911 में जैन बनाम संथाल आदिवासी के मामले में फैसला आदिवासियों के पक्ष में दिया गया था। अतः पारसनाथ पर पहला अधिकार आदिवासियों का है। आदिवासियों को पूरी तरह दरकिनार कर उसे जैनियों को सौंप देना एवं उनके द्वारा जबरन दखल और कब्जा करने की कोशिश जहां गैर कानूनी है, वहीं दूसरे धर्म के प्रति घृणा का भाव प्रदर्शित करता है। पूर्व सांसद सालखर मनु ने कहा कि वो अपने ईश्वर मलांग बुरु और सरना धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं, जान भी दे सकते हैं। अतः जैनियों के द्वारा कथित रूप से उन्हें डराने धमकाने की नियत से FIR करना, गिरफ्तार कराने की कोशिश, पुतला दहन आदि से केवल शांति और सौहार्द भंग होगा। ये भी कहा कि विश्व जैन संगठन के क्रियाकलापों की प्रतिक्रिया में सेंगेल भी जवाब देने को बाध्य है। अलखर टाटा स्टील ने पुरानी पेंशन स्कीम के विकल्प को लेकर सर्कुलर जारी कर दिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों में फॉर्म भरने को लेकर होड़ मच गई है। सर्कुलर में बताया गया कि संयुक्त घोषणा पत्र वही भरेंगे जिनकी उम्र 1 सितंबर 2014 तक 58 वर्ष से कम थी और वो EPS 95 के सदस्य थे। साथ ही सितंबर 2016 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों भी पुरानी पेंशन स्कीम के विकल्प को चुनने के लिए भरेंगे। घोषणा पत्र में कर्मचारियों की विवरणी के साथ यह जिक्र किया गया है कि उनके वास्तविक वेतन से 15,000 बेसिक पर पहले कटे करीब 1.16% की राशि को घटाकर यानी अंतर राशि 7.17% नियोक्ता के अंशदान से कटौती कर रीजनल PF कमिश्नर कार्यालय में जमा कर दें। अलगर विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने फिर से दिखाए बागी तेवर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राजमहल सांसद विजय हांसदा को कहा धोखेबाज। महागामा में 300 बेड के अस्पताल निर्माण को लेकर AMU होने के बाद बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम आग बबूला हो गए और मामले को लेकर अपनी सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राजमहल सांसद विजय हांसदा को धोखेबाज तक कह दिया। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने इस निर्णय के खिलाफ 21 फरवरी को बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है।